यरूशलेम के अंदर कुछ बहुत ही अजीब उड़ने लगा है। ये जो चीज़ है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन में, ये यरूशलेम के अंदर उड़ रहा था। और ये क्या चीज़ है भाई, इसको बहुत से लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो भाई एआई वीडियो है, तो बिल्कुल नहीं। ये वीडियो तब की है जब एआई वीडियो जनरेशन था ही नहीं। ये वीडियो 2011 की है और गवर्नमेंट का कहना है कि 2026 में ये जो गोला है ये फिर से वापस आ चुका है और बहुत से लोगों को दिख रहा है। और बहुत से लोग कह रहे हैं ये स्वर्गदूत है, कुछ लोग कह रहे हैं ये फॉलन एंजल है क्या नहीं है भाई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बाइबल इतना कहती है कि भाई एक समय था जब इस पृथ्वी में फॉलन एंजल्स रहा करते थे। और लोग कहते हैं कि जब ये स्वर्गदूत ऊपर से नीचे गिरे पृथ्वी में, तो इन्होंने 200 क्रेटर्स बनाए। यहाँ पे ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं क्रेटर किसे कहते हैं। जब ऊपर से कोई चीज़ पृथ्वी में गिरती है, तो जब वो चीज़ जब छेद करती है ना मिट्टी में, ऊपर से गिर के एकदम दबाव से स्पीड से गिरती है, तो क्या होता है, मिट्टी निकलता है और जो मिट्टी है उसमें एक क्रेटर बनता है। क्रेटर का अर्थ है मतलब छेद बनता है, उसे क्रेटर कहते हैं। चलिए देखते हैं कि कितने क्रेटर है इस पृथ्वी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से। मैं बहुत बीमार था, आप सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद है कि आप सब लोगों ने मेरे लिए दुआ की। अभी भी थोड़ा बहुत सर्दी है लेकिन मैं ठीक हो चुका हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग दवाई लेते हैं लेकिन कुछ ही लोग ठीक होते हैं। 2 व्यक्ति को कैंसर है, एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, एक व्यक्ति मर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति बच गया है उसके साथ परमेश्वर का दुआ रहता है। आप लोग जैसे व्यक्ति जो दुआ करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग प्रार्थना की और मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। थोड़ा बहुत बचा है, मेरा विश्वास है कि आप लोग और प्रार्थना करेंगे और वो पूरा ठीक हो जाएगा। और अभी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ये देखिए एकदम हेल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। Massive holes on the planet. Marks or anything, it's like it came straight down. How many angels were cast down from heaven? 200. Who's to say? तो यहाँ पे जो तस्वीर है, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि इस पृथ्वी में टोटल कितने क्रेटर्स हैं। इस पृथ्वी में हर एक अलग अलग देशों में टोटल 200 क्रेटर्स हैं। Hey, they didn't come down in a crazy way. And then the rendezvous point is Mount Hermon. That's nuts. A lot और यहाँ पे जो भी चीज़ गिरी थी वो अभी वहाँ मौजूद नहीं है। of these stories all across the world are these balls of fire, gods of fire came down, and that's what left those craters. Isn't that crazy? Goodness. But there's the story of this ancient Native American tribe in New Mexico, and one kid who had a large scar across his face. He's probably like 7 or 8 years old, and he runs to this crater. They spend days looking for this kid. He comes back a couple days later, 30 years old. That's wild. There's two. तो ऐसी कहानियां हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि ये जो क्रेटर्स हैं, ये क्रेटर्स बनाए गए हैं उन फॉलन एंजल्स के द्वारा। जब वो फॉलन एंजल्स गिरे इस पृथ्वी में तो ये बड़े बड़े गड्ढे बन गए। तो एक कहानी ऐसी है नेटिव अमेरिकन का जो न्यू मैक्सिको का है। एक बच्चा था जिसके चेहरे पे एक बड़ा निशान था। वो बच्चा इनमें से एक क्रेटर के अंदर गया और वो बच्चा भाई फिर लौटा ही नहीं। तो उसके अपने जो लोग हैं जो ढूंढने लगे, उसे बहुत ज़्यादा ढूंढने लगे। तो जब वो बच्चा वापस आया तो एकदम बड़ा आदमी बन के आया, करीबन 30 साल का। तो एक और वीडियो है, एक व्यक्ति ने एक ऑर्ब को रिकॉर्ड किया है, जरा ये वीडियो देखिए। Hear that? I'm not joking. Hold on. इस चीज में से हमिंग साउंड आ रहा है, जैसे कि टाइप का, जैसे कोई मशीन चल रही हो। Babe. Tell my mom where we are. Holy shit. I thought that was hot. That's fucking freezing, bro. तो ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा ठंडी है। Metal fucking thing. It's so cold, bro. Taking off my jacket. Hold on, guys. Like it's burnt. तो ये जो चीज है वो एक तरफ से बहुत ही ज्यादा ठंडी है और दूसरे तरफ से बहुत ही ज्यादा गर्म। There's fucking shit on it. The bottom is like warm, the top is cold as shit. That's crazy. Look at hot, cold. No, it's not hot, but it's like warm
And that's like cold. You can literally see the condensation. Warm, cold. Hold on. And it's just freaking humming. तो इस चीज में किसी प्रकार से चिप जैसा कोई डिजाइन बना हुआ है And like scratched in there. That's weird. Literally warm. और ऐसा ही बॉल एरिया 51 में भी देखा गया। Government just released this footage of a UFO landing at Area 51, being back up into space or wherever it was, extremely fast speed. Now, the strange thing is, they just released this, put it up, and was like basically like, just check this out. And people might say that that's fake, but it's not, because they did this like way back in 2021, where they just started showing footage of UFOs flying in the sky, and they're like, yeah, guys. And you gotta get prepared and get ready for once they start showing up more. और इस वक्त पूरी दुनिया में आग के गोले उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो लोगों को मालूम नहीं है भाई ये है क्या चीज। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, यदि वो वीडियो नहीं दिखा है तो वो वीडियो प्लीज जाके देखिए सबसे पहले। एक और वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ये वीडियो 2011 की है, तब जब AI वीडियो जनरेशन था नहीं। Washington State. What is going on? This thing is not making any noise. But hold on, I need to calm down. It obviously doesn't want to hurt me. What are these things? Apparently all over the place. It just dropped 2 metal spheres that are down below the trees, these fir trees. All right, listen. It started. It's going away. Just calm down. Everything's fine. It's leaving. It's floating away. It's not making any noise at all. It's completely transparent. I mean, you can see the outline of it. It just stopped spinning. All right, it's lowering back down. Look, you can see right through it. It's completely transparent. It looks like a jellyfish or something. All right, it's taking off. This is exciting. I ain't even scared. I'm just hiking, man. There it is. I'm in Washington State. There it goes. I'm out. तो ये जो चीज है वो किसी प्रकार से ये 2 बॉल जैसी चीजें फेंक रही है, मतलब छोड़ रही है। और ये जो चीज है इसके आर पार आराम से देखा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि ये जो चीज है ये फॉलन एंजल ही हो। और ये कहना है वाइस प्रेसिडेंट JD वाइंस का कि जितनी भी चीजें आसमान में देखी जा रही हैं ये असल में कोई एलियन नहीं बल्कि फॉलन एंजल्स है। You gonna release all the UFO files? We're working on it. It's funny. When I came in, I was obsessed with the UFO files, but I've still got 3 more years as vice president. I will get to the bottom of the UFO files. Okay. All right. Well, we're waiting for it. We saw aliens.gov. We saw aliens.gov. I don't think they're aliens. I think they're demons anyway, but that's a longer discussion. और यहाँ पे भी एक व्यक्ति का कहना है कि एलियन मतलब कोई ऐसा जादू वाला एलियन नहीं होता है। एलियन का अर्थ असल में होता है कि भाई फॉलन एंजल्स, जो कि इस पृथ्वी के हैं नहीं, जो स्वर्ग से गिराए गए हैं। सुनिए। That have been filmed in this general area, Colombia, South America. And the question is, why are they suddenly being activated? I think it's an early warning signal because in 12,560 years ago was an era that ended the Ice Age, and some people think it might have been the Great Flood and things like this that are accounted in the Bible. But there was some cosmic event that happened that was a big Earth sort of geophysical event. And तो ये जो व्यक्ति है ये कह रहा है कि पृथ्वी में एक समय ऐसा था जब पृथ्वी में एक कॉस्मिक इवेंट हुआ था। लेकिन हम क्रिश्चियन अच्छे से जानते हैं कि ये कॉस्मिक इवेंट क्या है। एक समय ऐसा था जब इस पृथ्वी में पूरा बाढ़ आया था, जो कि नोआ के समय में, और यही समय था जब फॉलन एंजल्स इस पृथ्वी में गिराए गए थे। that is when they're dated from. And all of a sudden, while there's all this going on with the magnetic field over South America and the South Atlantic and Africa becoming unstable, these all being activated all at once is a bit of worrisome. 2 separate linguistic teams independently. तो इस बॉल में भी हमें कुछ ऐसी बनावटें देखने को मिलती हैं जो कि हमने पहले देखा था। उस बॉल में भी कुछ इसी तरह की बनावट थी।
हो सकता है ये किसी तरीके से इन बनावटों के द्वारा पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हुए फ्लोट करते हैं ये बॉल। Proto-Sanskrit, and when they translated it, it was vaguely saying a warning of some cosmic event. इन उड़ते हुए गोले में जो इनग्रेविंग यानी जो लिखावट है उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो वहां पे ये लिखा पाया गया कि भाई एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली है। हो सकता है कि ये उड़ने वाले बॉल यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कह रहे हो, क्या मालूम भाई, क्योंकि अभी के जो हालात है वो ऐसे ही हैं जैसे बाइबल में बताया गया है। अंत समय का चिन्ह रशिया लगा हुआ है यूक्रेन के साथ, इजराइल और अमेरिका लगा हुआ है ईरान के साथ, और भारत और पाकिस्तान बीच बीच में होता रहता है। तो इससे हमें समझ आ जाना चाहिए कि हम सच में अंत के दिनों में प्रार्थना कीजिए कि हम सब एक अच्छा जीवन जिए। और ये लोग एक और डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाले हैं जिसका नाम है द डिस्क्लोजर, जहाँ पे ये लोग बताएंगे कि जो एलियंस हैं, एलियंस एक्चुअली फॉलन एंजल्स, वो हम सब के साथ में ही रह रहे हैं सदियों से, और यूएस गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से पता था, और जो एलियंस है वो सदियों से हमारे साथ ही रह रहे हैं। ये सारी बातें बताई जाएगी। और जो रोगन भी इस डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हुए दिखाई दिया, देखिए। For a reason. I think we're here to experience something very strange and profound. And there's an event. There's an event that we're building up to, and I think that's why there's this focus on disclosure. मुझे लगता है कि ये जो डिस्क्लोजर है ये यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, लेकिन इन्होंने इसका नाम डिस्क्लोजर दे दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम ये भी जानते हैं कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम बहुत ही जल्द आने वाला है, और ये जो डिस्क्लोजर है ये भाई प्रोजेक्ट ब्लू बीम का ही कोई पार्ट है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई, देखते जाएंगे। जितना भी आगे खबर आएगा मैं आप लोगों को देता जाऊँगा। तब तक के लिए भाई आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, और अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिएगा, और हाइप भी कीजिएगा चैनल को। ऐसा करने से भाई बहुत सपोर्ट होगा। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसे ये लगेगा कि भाई ये जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु में से आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।